Hello dear students, welcome to CATG online classes. Students, this is lecture 4 of biology for class 12th. हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए समझते हैं क्या है डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग बना लेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए पिछले टाइम पे मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 फेजेस में आप डिवाइड करते हैं। इसका मेन फेज है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले आने वाले फेज को आप बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद आने वाले इवेंट को आप बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स? पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई थिंक अभी तक आपको याद हो गया होगा और 1 बाय 1 करके हम लोग ये तीनों हेडिंग डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग आप अपने कॉपी में बना लीजिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के पहले के सारे इवेंट्स को बोलते हैं और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हेडिंग बनाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करें कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो इसमें 2 मेन इवेंट्स होते हैं बच्चों। वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड अनदर इज गैमीट्स ट्रांसफर। तो क्या आपने पढ़ा अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या इवेंट्स होते हैं? 2 इवेंट्स होते हैं, पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमीट्स ट्रांसफर, राइट। अब आइए इन दोनों को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस मींस व्हाट? गैमेटोजेनेसिस मींस genesis. Children, you remember in previous classes I have told you genesis means formation or production and gameto means gametes. So what we conclude? What is gametogenesis? It is process of formation of gametes. What is gametogenesis? It is process of formation of gametes and gametes transfer क्या है? gametes जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होगा that is called gamete transfer और इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में जिसका नाम है पॉलिनेशन। प्लांट के केस में गैमीट ट्रांसफर होता है थ्रू पॉलिनेशन, मेल गैमीट that is pollen grain transfer through the process called pollination. So you got it children? Pre-fertilization event means all the events that occurs before fertilization. It is of 2 categories, gametogenesis and gametes transfer. What is gametogenesis? Process of formation of gametes, and gamete transfer, different methods are there that we'll be studying in next chapter. Now let us move to gametogenesis is formation of
gametes. Now let us properly understand what do you mean by gametes. Gametes क्या होता है? तो gametes are haploid reproductive cell. Haploid is denoted as a small n. तो बच्चों haploid means unpaired number of chromosomes, right? और जब paired number of chromosome होगा तो उसको बोलेंगे diploid. अब gametes बनता कहां से है? तो उसके लिए एक टर्म आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है और सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा हुआ है, मियोसाइट्स. मियोसाइट्स आर गैमीट मदर सेल. एज द नेम सजेस्ट, गैमीट मदर सेल, यानी ये वो सेल हैं जो गैमीट्स को बनाते हैं. तो मियोसाइट्स आर गैमीट्स मदर सेल और इनका जब डिवीजन होगा इनकी प्लॉइडी होती है 2n. 2n मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन और दे अंडरगो मियोसिस और मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म गैमीट्स. देखिए यहां पे मियोसिस या मियोटिक डिवीजन हो रहा है, इसके बाद गैमीट्स बन रहे हैं और ये गैमीट मदर सेल 2n है. तो जब भी मियोसिस होगा तो 2n के बाद क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम विल बी हाफ, दैट इज n. n मीन्स अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हैप्लॉइड. बच्चों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गैमीट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, चाहे वो हैप्लॉइड पेरेंट बनाए या डिप्लॉयड पेरेंट बनाए. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हैप्लॉइड पेरेंट जो गैमीट बनाएगा वो बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और जो डिप्लॉयड पेरेंट गैमीट बनाएगा वो बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो दोनों कंडीशन में गैमीट हैप्लॉइड होंगे, लेकिन पेरेंट हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉयड भी हो सकते हैं. तो यहां देखिए गैमीट्स यहां डिप्लॉयड पेरेंट से आ रहा है और एक कंडीशन हो गया हैप्लॉइड. हैप्लॉइड पेरेंट, अगर हैप्लॉइड पेरेंट है जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं और इसके लिए एक वर्ड और भी आता है प्रोजेनिटिव. तो ये भी गैमीट्स बना सकते हैं पर इनका जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस होगा और यहां पे हैप्लॉइड है मतलब ये ऑलरेडी n है और ये माइटोसिस के थ्रू जो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे वो n होगा. तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या समझा आपने? गैमीट्स डिप्लॉयड पेरेंट से भी बन सकता है और हैप्लॉइड पेरेंट से भी बन सकता है. अगर डिप्लॉयड पेरेंट बनाएगा तो उसमें क्या होगा? मियोसिस और डिप्लॉयड पेरेंट 2n होगा और गैमीट्स n होगा हैप्लॉइड. और अगर हैप्लॉइड पेरेंट होगा तो वो जो गैमीट्स बनाएगा वो n होगा और पेरेंट तो n है ही है. तो हैप्लॉइड पेरेंट फॉर्म गैमीट्स बाय माइटोसिस एंड डिप्लॉयड पेरेंट फॉर्म गैमीट्स बाय मियोसिस. सो स्टूडेंट पॉज द सिस्टम एंड नोट डाउन द थिंग्स. तो हम लोगों ने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स की प्लॉइडी, मियोसाइट्स क्या है? मियोसाइट्स आर गैमीट मदर सेल. अब एक एग्जांपल लेते हैं मियोसाइट का. देखिए मियोसाइट्स अगर आप बात करेंगे होमो सैपियंस, व्हाट डू यू मीन बाय होमो सैपियंस? होमो सैपियंस आर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग को बायोलॉजिकली आप बोलते हैं होमो सैपियंस. इनका मियोसाइट्स यानी गैमीट मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? तो ह्यूमन बीइंग के केस में जो मियोसाइट होंगे 2n कंडीशन ऑफ जो क्रोमोसोम है वो कितना होगा? 46 क्रोमोसोम नंबर. अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा. मियोसिस और मियोटिक डिवीजन. अब बच्चों बताइए इसका जो गैमीट्स बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी? प्लॉइडी मींस क्रोमोसोम नंबर.
प्लॉइडी, प्लॉइडी रिप्रेजेंट, व्हाट इज रिप्रेजेंट? क्रोमोसोम नंबर। तो मियोसाइट्स ह्यूमन बीइंग के केस में 2n जो डिप्लॉयड है वो क्या है? 46 क्रोमोसोम नंबर है, और 46 में मियोसिस होगा, यहाँ पे गैमीट्स बनेगा, और जो गैमीट्स बनेगा उसमें n की वैल्यू क्या होगी बताइए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करके बताइए। n की वैल्यू होगी 23, यानी यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो n है, हैप्लॉइड है, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। इज इट क्लियर? आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट्स, व्हाट इज मियोसाइट्स? गैमीट मदर सेल, उसमें प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड है, और क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46। सो मियोसिस होगा, गैमीट्स बनेगा, ये हैप्लॉइड होगा, और क्रोमोसोम नंबर होगा 23। प्लॉइडी मींस क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोमल कंपोजिशन। अब बच्चों हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज ओफियोग्लासम। ओफियोग्लासम, it is found with largest number of chromosome। देखिए इसमें मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स हैप्लॉइड ही होंगे, और हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 630। दिस इज क्रोमोसोम नंबर इन हैप्लॉइड कंडीशन। अब बताइए कि व्हाट विल बी the number of chromosome in its gamete mother cell means मियोसाइट में, इसके मियोसाइट में क्या होगा, और यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा? तो मियोसाइट्स में 2n का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? 1260, राइट? दिस इज 1260, करेक्ट? चलें, तो ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया। अब आइए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट अस मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस। सो गैमीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज होमोगैमीट्स and another one heterogametes। Children, as the name suggests, homo means similar, same, hetero means different or dissimilar। So what will be homogametes? Homogametes means the gametes which are morphologically similar, मीन्स अपीयरेंस में ये सिमिलर होगा, और हेट्रोगैमेट्स मीन्स द गैमेट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मीन्स इसका अपीयरेंस डिफरेंट होगा, और ये मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोगों ने क्या समझा? होमोगैमीट्स क्या होते हैं? होमोगैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मींस ये अपीयरेंस में सिमिलर होंगे, एंड हेट्रोगैमीट्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, और ये बेसिकली पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म विच आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। इसका एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए होमोगैमीट्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी, और इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो होमोगैमीट्स होते हैं। अब हम लोग ये एग्जाम्पल क्यों पिक कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, और नीट एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, यानी जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए रहते हैं
मोस्टली वही पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। तो होमोगैमीट्स क्लेडोफोरा हो गया, और हेट्रोगैमीट्स का एग्जाम्पल आप लेंगे एल्गी है। एल्गी में एक एक्सेप्शन भी है फ्यूकस का। चिल्ड्रन यू नो फ्यूकस इज अ ब्राउन एल्गी, और ये हेट्रोगैमीट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्यूकस एंड होमोसैपियंस, होमोसैपियंस आप समझ रहे होंगे ह्यूमन बीइंग, इसमें भी जो गैमीट्स होते हैं दे आर हेट्रोगैमीट्स। तो गैमीट्स आपने दो तरह का पढ़ा, होमोगैमीट्स एंड हेट्रोगैमीट्स। व्हाट डू मीन बाय होमोगैमीट्स? गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, अपीयरेंस में सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने पिकअप किया क्लेडोफोरा, जो एक तरह का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। हेट्रोगैमीट्स जिसमें गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल एल्गी का लिया, फ्यूकस जो हेट्रोगैमीट कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, और होमोसैपियंस एग्जाम्पल लिया। So note down these two. Now let us move to next point in the same context. हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं types of organism on the basis of production of gametes. Types of organism. इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और ये बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दो टाइप्स है बच्चों, मोनोसियस एंड डायोसियस। इसका सब नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एंड सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इसको आप डबल टिक कर लेंगे, ये इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। मोनोसियस, इसका दूसरा नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, आल्सो कॉल्ड बाइसेक्सुअल। एंड डायोसियस, दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो आइए इसको समझते हैं क्या है कि मोनोसियस और डायोसियस ऑर्गेनिज्म क्या है। मोनोसियस, मोनो मीन्स सिंगल एंड डाई मीन्स डबल मीन्स डिफरेंट। तो मोनोसियस क्या हुआ, जब एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड in same organism, then they are called monoecious। और इस केस में क्या है, इस केस में है मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और डाई से आप याद कर सकते हैं, डाई मीन्स डिफरेंट, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल अलग है फीमेल अलग। मोनो मीन्स सिंगल। एक वर्ड आता है बच्चों हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, दिस वर्ड इज यूज इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के लिए मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं। दैट मीन्स बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन सेम इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीच, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। और यहां पे प्लांट का आप एग्जाम्पल लेंगे, कोकरबिट, कोकोनट, चाइना रोज, ये प्लांट होते हैं। यही एग्जाम्पल हम लोग क्यों पिकअप कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी एंड मोस्टली आस्क्ड इन नीट एग्जाम। डायोसियस,
एग्जाम्पल कॉकरोच, मैमल्स एटसेट्रा। और प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग पपाया, डेट पाम। These are specific example for your competitive exam। इसको डबल टिक कर लेंगे। तो लेटेस्ट रिवाइज हम लोगों ने क्या समझा? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस को और क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल। डायोसियस को और क्या बोल सकते हैं? यूनिसेक्स। और मोनोसियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन सेम ऑर्गेनिज्म। और एनिमल के लिए अगर एनिमल बाइसेक्सुअल है तो वहां हम लोग वर्ड यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल आपने लिखा अर्थवॉर्म और लीच। प्लांट का एग्जाम्पल आपने लिया कुकरबिट एंड कोकोनट। चाइना रोज आपने पढ़ा है, ये भी बाइसेक्सुअल है। डायोसियस एनिमल के केस का एग्जाम्पल लिया आपने कॉकरोच, मैमल्स। और प्लांट में लिया पपाया और डेट पाम। स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लोग पिकअप कर रहे हैं, बताया मैंने, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट चिल्ड्रन? इसके लिए कभी कभी एक वर्ड और भी यूज होता है, वो भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं फॉर कॉम्पिटिशन। हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक। और इसके लिए आप नोट कर सकते हैं होमोथैलिक। होमो मीन्स सेम, थैलिक मीन्स बॉडी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड थैलिक मीन्स बॉडी। So please pause the system and note down the points. Now let us move to another term. Children, this chapter consists of different kinds of terms which are generally asked in competitive exam as well as CBSE board exam. Next terminology जो हम लोगों को समझनी है, staminate and pistillate। ये दो टर्मिनोलॉजी समझनी है। देखिए, स्टेमिनेट का मतलब होता है अ फ्लावर विथ स्टेमन ओनली। पिस्टिलेट का मतलब होता है अ फ्लावर विथ पिस्टिल ओनली। अगर किसी फ्लावर में केवल स्टेमन है, उसके साथ अटैच है, तो बोलेंगे स्टेमिनेट। एंड किसी फ्लावर में अगर केवल पिस्टिल है तो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट। अब स्टेमन और पिस्टिल क्या है वो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है एंड पिस्टिल रिप्रेजेंट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। स्टूडेंट्स, पढ़ा हम लोगों ने। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल आप सोचिए कौन सा एग्जाम्पल होगा? बाइसेक्सुअल होगा या मोनोसेक्सुअल होगा? क्योंकि यहां पे डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, तो एग्जाम्पल क्या होगा? पपाया, डायोसियस। और दूसरा एग्जाम्पल आपने लिखा था अभी डेट पाम। मैंने आपको रीजन दिया यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लोग क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दे आर जनरली आस्क्ड इन नीट एग्जाम। यहां पे भी हम लोग यही एग्जाम्पल लेंगे, पपाया एंड डेट पाम। तो what is staminate? Staminate means a flower with stamen only. And what is by pistillate? A flower with pistil. What are stamen? Male part of the flower. What are pistil? Female part of the flower. Pistil are also known as carpel. I should write here. से हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे आप, कार्पेल। तो स्टूडेंट्स, ये प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट हुए जिसमें आपने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस का और डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स,
जो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एंथ्रोजोइट्स, स्पर्म, ओवम, एग हम लोग फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जस्ट रिकॉल, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और सेकंड फर्टिलाइजेशन। सो लेट अस डिस्कस सेकंड वन। Second is fertilization. Fertilization is also known as syngamy. तो children, what is fertilization? सबसे पहले ये समझते हैं कि fertilization का मतलब क्या है। fertilization का मतलब है fusion of gametes, इसीलिए इसको बोला जाता है सिनगैमी। देखिए, सिन मीन्स फ्यूज, फ्यूजन, गैमी, गैमीट, गैमीट का फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिनगैमी। सो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें कौन कौन से गैमीट फ्यूज कर रहे हैं? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब ये जो गैमीट्स का फ्यूजन है, ये दो टाइप्स का होगा। वन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल fertilization. Clear? So what is fertilization? Fertilization is fusion of gametes. So it is called syngamy. It is of two types: external fertilization and internal fertilization. External fertilization means outside the body, और ये किसी मीडियम में होगा, that is in water. Internal fertilization inside the body. Of female organism. External fertilization का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आया है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। मोस्ट एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहां एग्जाम्पल लेंगे हम लोग रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एनिमल्स का एग्जाम्पल हो गया। प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे। प्लांट एग्जाम्पल विल बी ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म्स। तो क्या पढ़ा आपने? फर्टिलाइजेशन is also called syngamy. What is syngamy? It is a process of fusion of gametes. Gametes are haploid, जो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे। It is of two types: external fertilization and internal fertilization. External fertilization means outside the body in water medium. Example: most algae, fishes, amphibians. Internal fertilization means inside the body of organism. एनिमल का एग्जाम्पल लेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये हो जाएंगे। और प्लांट के एग्जाम्पल लेंगे ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो प्लीज नोट द पॉइंट्स। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट definition that has been asked in NEET exam as well as in CBSE board exam students, and the process is parthenogenesis. So just give reading, parthenogenesis बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर करके पूछा जाता है। सो जस्ट गिव डबल टिक, पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस चिल्ड्रन?
Parthenogenesis means formation of organism without fertilization. Without fertilization. Is called parthenogenesis. किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और इसके एग्जाम्पल हैं टर्की बर्ड्स, few lizards, rotifers, that is group of animals, honeybee, ये इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड एग्जाम्पल हो गया टर्की बर्ड्स, फ्यू लिजर्ड्स, रोटीफर्स, हनीबी। एक्चुअली इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनके फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप कर जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दिस केस इज पार्थेनोजेनेसिस। इसको मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, फीमेल गैमीट्स डायरेक्टली डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो लेट अस रिवाइज व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस को डबल टिक कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ये कैसे होता है, इसमें इन ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट्स डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल टर्की बर्ड्स, फ्यू लिजर्ड्स, रोटीफर्स, हनीज बीज। ये एग्जाम्पल हम लोग यही पिकअप क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। तो आप इसको एग्जाम्पल को भी टिक कर लेंगे एंड फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। So student, what is parthenogenesis? The process of formation of new organism without fertilization is called parthenogenesis. And how it is possible? In organism such as rotifers, few lizards, the female gametes directly develop to form new organism. So that's all for today. We'll continue in the next lecture. Thank you.